नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। तो देखिए हमने मान लिया कि संख्या C जो है वो 100 है। हमने मान लिया कि संख्या C जो है वो 100 है, तो A कितना कम है C से? 15% कम है। तो देखिए 100 से अगर 15% कम होगा तो A कितना होगा? A होगा 85% और B कितना कम है C से? 32%। तो देखिए 100 से अगर 32% कम होगा तो ये कितना होगा? 68 होगा। ये कितना होगा? 68 होगा। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे संख्या B संख्या A से कितने प्रतिशत कम है। संख्या B संख्या A से कितने प्रतिशत कम है, यानी 68 जो है 85 से कितना कम है? 68 85 से कितना कम है? 17 कम है। किससे? 85 से। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा कमी प्रतिशत निकल के आ जाएगा। अब देखिए 17 से 85 कितने बार में जाएगा? 5 बार में। 5 से 100 कितने बार में जाएगा? 20 बार में। यहां से हमारा क्या निकल के आ गया? यहां से हमारा निकल के आ गया कितना कम है? 20% कम है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? हमारा आंसर निकल के आ गया 20%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले थे। ये अंक प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जाए तो उसका प्राप्त अंक 76% हो जाएगा। परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या थे? हमसे पूछ क्या रहे, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक पूछ रहे। तो देखिए हमने मान लिया परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक को x मान लिया। हमने मान लिया अधिकतम अंक को x। अब देखिए पहले जो है उसे कितना अंक प्राप्त हो रहा था? 75%। और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि एक अंक का एक प्रश्न और जोड़ दिया जा रहा है तो उसका प्राप्त अंक कितना हो जा रहा है? 76% हो जा रहा है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं एक अंक का अगर एक और प्रश्न जोड़ देंगे तो अधिकतम अंक कितना हो जाएगा? x + 1। इसका उसे प्राप्त कितना हो रहा है? इसका प्राप्त हो रहा है 76%। इसका प्राप्त कितना हो रहा है? 76%। और पहले जो है उसे x का 75% प्राप्त हो रहा था और दोनों अंक के बीच का अंतर कितना है? एक अंक है। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां से 1/100 कॉमन लेके अगर हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी हम यहां से लिख सकते हैं, हम इसमें 76 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 76x + 76 माइनस ये हमारा हो जाएगा 75x = 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब देखिए 76x में से 75x माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और इस 76 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी 100 में से 76 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। यानी यहां से हमारा x = क्या निकल के आ गया? 24 निकल के आ गया। और हमने x क्या मान के रखा था? परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक। और हमसे पूछ क्या रहा था? परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 24 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन एक वस्तु बेचते समय 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर 115.5 रुपया था। वस्तु का लागत मूल्य क्या था? हमसे पूछ क्या रहे, वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे क्वेश्चन में? वस्तु का लागत मूल्य। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया? हमें क्वेश्चन में 8% लाभ और 13% हानि के बीच का अंतर दिया है। तो देखिए यहां अगर हम प्रतिशत में अंतर निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? प्रतिशत में इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में अंतर कितना दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में अंतर दिया हुआ है 115.5 रुपया। यानी 21% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया? 115.5 रुपया दिया। और हमसे पूछ क्या रहा है? लागत मूल्य। तो देखिए किसी भी वस्तु का लागत मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100%। हमें 21% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 21 से अगर हम इसे काटेंगे तो 21 × 5 कितना होता है? 105।
हम इसमें से 105 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। हम ऊपर से 5 लेके आएंगे, 100 हमारा 5 हो जाएगा, 105 फिर से जाएगा 21 से 5 बार में, यानी ये चला जाएगा 55 बार में। और यहाँ एक अंक से पहले दशमलव है तो हम यहाँ भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे, यानी 1% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 1% का वैल्यू निकल के आ गया 5.5 रुपया। तो देखिए हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी लागत मूल्य निकाल सकते हैं। लागत मूल्य क्या हो जाएगा, हम इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 550 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 550 रुपए निकल गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि 100 पुस्तक का सीपी किसके बराबर है। 100 पुस्तक का सीपी किसके बराबर है, 65 पुस्तक के एसपी के बराबर है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं सीपी बटा एसपी इक्वल टू 65 बटा 100 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो 5 से 65 कितने बार में जाएगा, 13 बार में। और 100 कितने बार में जाएगा, 100 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। 100 जो है 5 से कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। अब देखिए हम यहां मान लेते हैं कि उसका लागत सीपी अगर 13 यूनिट है तो एसपी कितना है, 20 यूनिट है। यानी उसका लागत अगर 13 यूनिट है तो बेचने पर उसे प्राप्त कितना हो रहा है, 20 यूनिट। यानी उसे प्रॉफिट कितने का होगा, उसे प्रॉफिट होगा 7 यूनिट का। कितने पर, 13 यूनिट पर। गुने 100 करेंगे तो यहां से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 700 बटा 13% का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 से काटेंगे तो 13 × 5 = 65, हाथ में क्या जाएगा 5, ये हमारा हो जाएगा 50, 13 × 3 = 39, हाथ में क्या जाएगा 11 बटा 13%। यानी यहां से लाभ प्रतिशत क्या निकल गया, 53 से ही 11 बटा 13%। हमारा आंसर क्या निकल गया, 53 से ही 11 बटा 13%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु 800 रुपए की कीमत में खरीदी गई जिस पर 10% की छूट दी जाती तो 12.5% का लाभ कमाया जा सकता था। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। हमसे पूछ के रहा है वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है अंकित मूल्य, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, लागत मूल्य दिया है, डिस्काउंट दिया है, और हमें क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है एमपी बटा सीपी इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए मैं क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दिया, 10%, प्रॉफिट कितना दिया, 12.5%। तो देखिए हम यहां वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा 100 प्लस 12.5 बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 112.5 बटे में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 9 से काट सकते हैं, हम इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा 10 बार में, इसे 9 से काटेंगे तो ये 9 से जाएगा एक बार में, हाथ में क्या जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 22, 9 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 4, ये हमारा हो जाएगा 45, 9 जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहां एक अंक से पहले दशमलव है तो हम यहां भी एक अंक से पहले दशमलव लगाएंगे। अब देखिए यहां से हमारा एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, देखिए हम यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो देखिए हमारा एक नीचे 0 आ जाएगा, यानी हम यहां से लिख सकते हैं 125 बटा 100। अब देखिए हम इसे अगर 25 से काट लें तो देखिए 25 से 125 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, 100 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। अब देखिए यहां से हमारा एमपी बटा सीपी इक्वल टू क्या निकल गया, 5 बटा 4, यानी सीपी अगर 4 यूनिट होगा तो एमपी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन में सीपी कितना दिया है, हमें सीपी दिया है 800 रुपया, यानी इस 4 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, 800 रुपया दिया। तो हम यहां से इस 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। एमपी कितना होना चाहिए, 1000 रुपया होना चाहिए। हमारा आंसर कितना निकल के गया, 1000 रुपया निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है रिया एक निश्चित धनराशि निवेश करती है तथा 3 वर्ष बाद 8800 रुपये प्राप्त करती है। यदि साधारण ब्याज की दर 40% है तो रिया द्वारा निवेश किया गया मूलधन कितना था। हमसे पूछ के रहे मूलधन पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछ के रहा है मूलधन पूछ रहा है,
और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 3 वर्ष का, हमें टाइम कितना दिया 3 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 40% वार्षिक दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 8800 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया 8800 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 40% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी 40% मिलेगा और तीसरे साल भी 40% मिलेगा। यानी 3 साल में टोटल जो है प्रिंसिपल का एसआई कितना मिल जाएगा, टोटल जो है एसआई कितना मिल जाएगा, टोटल एसआई मिल जाएगा 120%। टोटल एसआई कितना मिल जाएगा 120%। अब देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100% होगा। यानी यहां अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 220%। अमाउंट कितना हो जाएगा 220%। और हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है 8800 रुपया। यानी 220% का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया, हमें क्वेश्चन में दिया 8800 रुपया। तो देखिए हम यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहां से 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 1% का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया। तो हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे प्रिंसिपल। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो देखिए हमें 1% का वैल्यू पता है तो हम यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 4000 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4000 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपया और रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 91,000 रुपया उधार लेता है। उनके ऋण के मिश्रधन कितने वर्षों में समान होंगे। हमसे पूछ क्या रहे कि उनके मिश्रधन जो है कितने वर्षों में समान होंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहे, टाइम पूछ रहे। तो देखिए हम यहाँ टाइम को मान लेते हैं टी। अब देखिए सुरेश का अगर हम अमाउंट निकालेंगे, सुरेश का अमाउंट निकालेंगे तो सुरेश का प्रिंसिपल कितना है, सुरेश का प्रिंसिपल है 80,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है 80,000 रुपया, 80,000 रुपया प्लस ब्याज कितना मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा 80,000 रुपया, 80,000 रुपया गुने टाइम को हम टी मान लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 24% बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए ये किसके बराबर होगा, ये जो होगा रमेश के अमाउंट के बराबर होगा। अब देखिए रमेश का प्रिंसिपल कितना है, रमेश का प्रिंसिपल है 91,000 रुपया। रमेश का प्रिंसिपल है 91,000 रुपया प्लस रमेश को ब्याज कितना मिल जाएगा, रमेश को ब्याज मिल जाएगा 91,000 गुने टी गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 20% है, 20% बटे हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से टी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम यहां से 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, हम यहां से भी 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। अब देखिए इस 80,000 को अगर हम इस साइड लेके आ जाए, इस 80,000 को इस साइड लेके आ जाए तो हमारा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम 91,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11,000। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 800 गुने टी गुने 24। और इसे अगर हम इस साइड लेके आ जाए, इसे अगर हम इस साइड लेके आ जाए तो ये हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा माइनस 910 गुने टी गुने 20। ये किसके बराबर हो जाएगा, हम यहां माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 11,000 के। अब देखिए यहां से हम और क्या कर सकते हैं, हम यहां से 2 जीरो कॉमन ले सकते हैं और यहां से भी 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। इन 2 जीरो से हम 2 जीरो को काट सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे, हम यहां गुना करेंगे 24 में 8 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 में 8 से गुना करेंगे, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 16 3 क्या हो जाएगा 19, 192 टी माइनस यहां अगर हम गुना करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 191 में अगर हम 2 से गुना करेंगे, 191 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 191 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 18 182 टी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110। अब देखिए हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 टी इक्वल टू 110। यहां से 1 जीरो से 1 जीरो काट सकते हैं। यहां से हमारा टी इक्वल टू क्या निकल के आ गया, टी इक्वल टू निकल के आ गया 11 वर्ष। यानी समय क्या निकल के आ गया 11 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 11 वर्ष निकल के आ गया।
चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 34,400 रुपया पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें। हमसे पूछ कर अमाउंट पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन में पूछ कर अमाउंट पूछ रहे हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 34,400 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 15% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। हमें टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट। तो देखिए अमाउंट पूछ रहा है और हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो हम यहां ब्याज निकाल के 2 वर्ष का ब्याज निकाल के और उस ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, अमाउंट निकल के जाएगा। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले 2 वर्ष का ब्याज निकालना होगा। अब देखिए यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए पहले साल जो है प्रिंसिपल का 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 34,400 रुपए का हम 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5160 रुपया। अब देखिए पहले साल प्रिंसिपल पर 5160 रुपए का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर 5160 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन यहां जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए दूसरे साल प्लस का हमें और क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 15% ब्याज मिलेगा। तो देखिए हम इस 5160 का अगर 15% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 774 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा टोटल सीआई निकल के आ जाएगा। इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10,320 में 774 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 11,000। ये हमारा हो जाएगा 11,094 रुपया। यहां से सीआई क्या निकल गया 11,094 रुपया। और हमसे पूछ रहे हैं अमाउंट। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल में सीआई ऐड करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल है 34,400 रुपया और सीआई कितना निकल के आ गया 11,094 रुपया। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45,494 रुपया। यानी यहां से अमाउंट कितना निकल गया 45,494 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल गया 45,494 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है वह राशि ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 244 रुपए है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 5% वार्षिक दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 3 वर्ष का। टाइम कितना दिया 3 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में सीआई माइनस एसआई दिया है। सीआई माइनस एसआई कितना दिया, सीआई माइनस एसआई दिया हुआ है 244 रुपया। और हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल, हमसे पूछ क्या रहे हैं प्रिंसिपल पूछ रहे हैं। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 5%। तो हम इस 5% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा। अब देखिए टाइम कितना दिया 3 वर्ष दिया हुआ है। तो हम यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं, हम यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं 20 के पावर 3। हम यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं 20 के पावर 3। अब देखिए 20 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 20 के पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं 8,000 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ प्रिंसिपल मान लेते हैं 8,000 यूनिट। तो देखिए 8,000 यूनिट पर 1/20 के दर से हम 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे। अब देखिए पहले जब हम साधारण ब्याज काउंट करेंगे तो पहले साल हमें कितना मिल जाएगा, इस 8,000 का 1/20, 8,000 का 1/20 कितना हो जाएगा 400। दूसरे साल भी कितना मिलेगा 400, तीसरे साल भी कितना मिलेगा 400, क्योंकि साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अब देखिए जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो हमें पहले साल इसका 1/20 मिलेगा, यानी कितना मिल जाएगा 400। दूसरे साल भी हमें इस प्रिंसिपल का 1/20 यानी 400 मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 1/20 ब्याज मिलेगा। तो देखिए 400 का 1/20 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे। अब देखिए तीसरे साल प्रिंसिपल पर 1/20 यानी 400 मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज पे भी हमें 1/20 का ब्याज मिलेगा।
तो देखिए 400 प्लस 400, 800 का 1/20 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40, बच क्या गया 20, यानी 20 का भी 1/20 ब्याज मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। देखिए जब हम साधारण ब्याज काउंट कर रहे थे तो हमें कितना मिल रहा था 400 400 400। जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करें तो हमें ये तो मिल ही रहा है, प्लस का हमें क्या मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है। यानी यहां से हम CI माइनस SI निकालेंगे तो केवल हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारा CI माइनस SI निकल के आ जाएगा। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 61 यूनिट। यानी यहां से हमारा CI माइनस SI क्या निकल के आ गया, 61 यूनिट निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 244 रुपए। यानी इस 61 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 244 रुपए दिया। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 रुपए हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से इस 800 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 800 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 32,000 रुपए हो जाएगा। यानी यहां से प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 32,000 रुपए निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 32,000 रुपए निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 3a² माइनस 8b² इज टू a² प्लस 4b² इक्वल टू 2:1 है तो a:b इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन NTPC CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में 3a² माइनस 8b² इज टू a² प्लस 4b² इक्वल टू हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से लिख सकते हैं 3a² माइनस 8b² बटे a² प्लस 4b² इक्वल टू 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा 3a² माइनस 8b² इक्वल टू, हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2a² प्लस 8b²। अब देखिए इस माइनस 8b² को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और इस 2a² को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 3a² में से अगर हम माइनस करेंगे 2a² तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए इसे अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 16b²। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं, a² बटा b² इक्वल टू 16/1। अब देखिए यहां से हम क्या लिख सकते हैं, a बटा b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 4/1। अब देखिए यहां से हमारा a:2 b इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a:2 b इक्वल टू क्या निकल के आ गया, a:2 b इक्वल टू निकल के आ गया 4:1। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमसे a:2 b इक्वल टू पूछ रहा था और a:2 b इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4:1 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।